सभी को नमस्कार जोहार। मैं कमाल हसन और आज मैं निकला हूं अपने ही पंचायत का भ्रमण करने के लिए। जैसा कि सबको पता है कि पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन है और हम निकल पड़े हैं अपने पंचायत का जायज़ा लेने के लिए कि क्या है चुनावी माहौल पंचायत में। और हम मिलेंगे यहाँ के प्रत्याशियों से और जानेंगे उनकी किस मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद किस तरह से पंचायत का विकास करेंगे। तो आइए चलते हैं पंचायत भ्रमण के लिए। भस्की पंचायत में आप लोगों का स्वागत। तो हमारे बीच अभी भस्की पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बुद्धू मौली हमारे साथ हैं। बुद्धू मौली जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार जोहार। तो बुद्धू मौली जी, आप जो चुनावी मैदान में भस्की पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में अभी फ़िलहाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और 19 तारीख को मतदान है। तो क्या है चुनावी माहौल, आप किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? कमाल हसन जी, हमारे पंचायत में समस्याएं तो बहुत है। समस्याएं इतनी है जितनी मैंने सोचा नहीं था। आज जब मैं 21 तारीख से नॉमिनेशन के बाद पंचायत में भ्रमण कर रहा हूं, जनताओं के बीच जा रहा हूं, तो खासकर महिलाओं के ऊपर जो समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा हैं। बुजुर्ग और महिलाएं किस तरह से बहुत सारे इस तरह से समस्याएं ऐसे हैं कि सुन के आंसू आ जाते हैं। ऐसे महिलाएं हैं जिनकी उम्र 60 से 70-80 पहुंच गया है। उन लोगों की वृद्धा पेंशन अभी तक स्वीकृति लागू नहीं हो पाया है। कितने घर ऐसे हैं जिनके घर गिर चुके हैं और पक्का मकान के लिए पैसे तक ले लिए गए हैं। पक्का मकान होगा, आवास के नाम पर लोगों से मतलब घूस लिया गया है ना। हाँ, पैसा लिया गया है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। आज इस चीज़ को जनताओं को समझना पड़ेगा कि वोट के समय अगर हम किसी से लालच में वोट देके और 5 साल पछताना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए काफ़ी दुख चिंता का विषय है कि आज हम लोग युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। उन लोगों के द्वारा जो अत्याचार हुआ है वो सब हम लोग को चुनाव प्रचार के दौरान सुनना पड़ता है, देखने को मिलता है। वोटर साफ कहते हैं कि हम लोग अब चुनाव में वोट देना नहीं चाहते, मगर मजबूरी है। एक उम्मीद के साथ देते हैं कि अब की बार जो प्रत्याशी होगा बुद्धू मौली, आप पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं, आपके ऊपर भरोसा है, आप कुछ नया करेंगे। अगर आप इस पंचायत चुनाव में मुखिया के तौर पर जीत जाते हैं तो किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मेरा सबसे पहले प्रथम मुद्दा है, मेरा पहला जो सोच है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है रोड और पानी का समस्या। उसके अलावा हम लोग के पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा हल्का सा बुखार भी अगर किसी को होता है तो उसके लिए खर्चातर जाना पड़ता है। एक टेबलेट से जो समस्या दूर होगा उसके लिए लोगों को 500-700 रुपये खर्चा करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो या पंचायत भवन का जो है, इतने सारे बिल्डिंग बन गए हैं, कभी महीना में एक दिन भी जनताओं द्वारा बोला जा रहा है कि कभी हम लोग पंचायत भवन नहीं गए, पंचायत में क्या होता है कभी हम लोग नहीं जाने। तो इन जितने सारे सरकारी संस्थाएं हैं जो भी सरकार द्वारा पब्लिक जनताओं के सुविधा के लिए बनाया गया है, इन तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से मैं चालू करने का वचन लेता हूं। तो बुद्धू मौली जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पंचायत सचिवालय अभी तक नहीं खुलता है, हम भी कभी कभी घूमते हैं तो देखते हैं लगातार बंद ही रहता है सचिवालय। तो क्या आप जीतने के बाद पंचायत सचिवालय में समय देंगे? जो भी पंचायती राज के सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करूंगा। और जब तक सिस्टम है कि पंचायती राज अधिनियम पेशा एक्ट के तहत जितने सारे प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों उसके माध्यम से काम जब तक नहीं करेंगे तब तक पंचायत का सर्वांगीण विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास
की बात प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना असंभव है। धन्यवाद बुधुमल्ली जी, हमारे चैनल में आप समय दिए और अपना पक्ष को रखें। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं पंचायत के और लोगों का क्या राय है और प्रतिनिधियों से भी मिलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जोहर। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं पंचायत भ्रमण के दौरान हम आप पहुँचे हैं बाधागोड़ा गांव में और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं शिवनाथ मुर्मू जी और मैं उनसे आप लोगों का बात कराता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। स्वागत है शिवनाथ जी आप हमारे चैनल में। और आप जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच मैं जनता के पास जाता हूं कि इसलिए इस पंचायत को अगर इस बार सारे जनताओं से मैं यही अपील करता हूं और जा के भी मैं ये चीज़ को मैं बता रहा हूं कि अगर इस बार अगर हमको अगर जनताओं का साथ मिलेगा तो मैं इस पंचायत को हर तरह की योजना जो सरकार की तरफ से जो योजना आती है उस योजना को जनता के प्रति, गरीब के प्रति मैं धरातल में उतारने का काम करूंगा। लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पिछले बार बहुत सारा घोटाला हुए हैं, जो लोगों से पैसा लिया गया है और आवास भी नहीं बन पाया है, तो क्या आप भी उस तरह के काम करेंगे जीतने के बाद? वो दूसरे का मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं 10 साल इस पंचायत समिति का मैं नेतृत्व किया हूँ और वो मेरा पंचायत के जनताओं ही बताएगा कि मैं उससे कितना लेन देन की बात मैं किसी तरह का अगर कोई जनता उठावे तो मैं उसके लिए मैं इसी तरह का लिया है तो उसका मैं दंड का भागी बनूंगा। अभी हमारे साथ और एक प्रत्याशी जुड़ गए हैं, भोला सोरेन जी, जो पंचायत समिति सदस्य पद के लिए भस्की पंचायत से चुनावी मैदान पे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आइए भोला जी से जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ ये क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को रिझा पा रहे हैं। भोला जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम भोला सोरेन है और मैं भस्की पंचायत से पंचायत समिति का प्रत्याशी के रूप में अभी हम खड़े हैं। पंचायत के लिए हम विकास के बारे में हम सोचे हैं। विकास तो क्या है, मुखिया फंड में या मुख्यालय में होता है, या तो समिति के फंड में ही होता है। तो किस तरह से विकास चलेगा और जाएगा वो वाला सोच मेरा है कि जनता की ओर से भी, जैसे आम सभा ना विधानसभा सबसे बड़ा, ये लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा करके भी देखते हैं कहीं कहीं इधर उधर कुछ होता है। तो इसलिए माने वो भी विकास हम तो पंचायत समिति के रूप में है, तो वो वाला पंचायत के लेके स्तर से माने प्रखंड स्तरीय तक हम देखने के में है कि कहाँ क्या होता है। पंचायत भ्रमण क्रम के दौरान आप पहुँचे सुसारी गांव और आइए मिलाते हैं 2010 से लेकर 15 के बीच मुखिया रहे भस्की पंचायत के श्री लालधन टुडू जी और अभी वर्तमान में फिर मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। और आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर ये भस्की पंचायत के जनता के बीच जा रहे हैं और क्या करेंगे इस चुनाव में। स्वागत है लालधन आपको हमारे चैनल में। तो आप जो जनता के बीच जा रहे हैं तो 5 साल का जो पिछला 5 साल का काम है उसको लेकर जा रहे हैं और लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? लोगों को आश्वासन यही दे रहे हैं कि हमारे पंचायत में चौमुखी विकास का काम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पंचायत के पुरुष एवं महिलाओं को मान सम्मान देंगे। इसके बाद जो भी हमारे यहाँ शिक्षा का जो है, शिक्षा के विशेष पर हम विशेषता बढ़ावा देंगे। ज़रूरत मत पर जो है राशन कार्ड, लाल कार्ड को हम दिलवाएंगे। हमारे पंचायत में पेयजल, कुआं, चापाकल, चल नली योजना का हम काम करेंगे। और जो हमारे किसान जो है, किसान का
सिंचाई का व्यवस्था करवाएंगे और विधवा वृद्धा को आवश्यक जितना होगा ज़रूरत भर हम इन सबों का पेंशन हम करवाएं। जैसे कि मुखिया रह चुके हैं आप, और आपके समय में तो पंचायत सचिवालय खुला करता था, हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये जो पिछले 5 साल 6 साल जो कार्यकाल रहा, उसमें ना तो पंचायत सचिवालय समय पर खुला रहा और न ही लोगों को सुविधा मिल पाया। तो क्या आप दोबारा मुखिया बनेंगे तो सुचारू रूप से पंचायत सचिवालय को खुला रखेंगे? हम तो रखेंगे। हमरा वही ना सोच था कि हमरा 2002 से 15 के बीच में जितना भी काम किए और जो हमरा सोच जो अधूरा है वो हम पूरा करेंगे। हम तो जनता के बीच बराबर जाते रहते थे, भेंट मुलाकात होते रहता था, ऑफिस में भी बैठते थे तो जनता का काम जो था काम कर के लिए किसी का तकलीफ़ नहीं हुआ था। कहीं भी ऐसा हम कहीं चले जाते थे ब्लॉक वगैरह हमारे पास, हम तो रास्ता में भी सब जनता का काम करते थे। जी लालचंद दा, सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे पंचायत में है कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र है तो एकदम बकरी और कुत्तों का रेन बसारा बना हुआ जो आपके बगल में है। तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम होगा? एकदम होगा। होने के बाद ही देखिए, इसमें हम उस बार भी बहुत बार प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ जो कंपाउंडर लोग अपना आते थे और यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं चले जाते थे। यहाँ इसमें देहात समझ करके लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन एवरी ऐसा नहीं होगा कि हम, अगर ऐसा होगा तो हमरा पहले उतना जानकारी हो चुका है, अभी भी है। इसके लिए हम स्वास्थ्य का तो हम माने किसी भी हालत से यहाँ डॉक्टर को बैठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद दा, हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपने बातों को रखा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है और बस्की पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के तौर पर मंटू मरांडी जी हैं, अभी बाइक रैली निकाल रहे हैं। मंटू मरांडी मुखिया प्रत्याशी के रूप में बस्की पंचायत से लड़ रहे हैं। मंटू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बताइएगा किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं बस्की पंचायत में? हम बस्की पंचायत में इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता का जो है हक अधिकार को दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का जो लाभ सही ढंग से नहीं मिलता है, दलालों के हाथ पर लुटा जाता है, इसी के बीच में हमने बस्की पंचायत से मुखिया उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे हैं। इतने ही मुखिया उम्मीदवार हैं कि जनता का हक अधिकार को दिलाएंगे और हमारा जो सरकार का जो भी है, पानी का हो, बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उसको समाधान करने के लिए, निदान करने के लिए, सरकार से लड़ के लाने के लिए आज ने मुखिया का उम्मीदवार हूँ। धन्यवाद मंटू जी। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मुखिया प्रत्याशी के समर्थन में बाइक रैली निकला है टोंडरा गांव में, और पूरा पंचायत में इस तरह का बाइक रैली करके मुखिया प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं लोग।